चलेगा। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस 10 मिनट की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं अलग अलग अधिनियम जो पीएससी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा काम के हैं। और पीवाईक्यू आप उठा के आप देखेंगे तो पहले काफ़ी बार ये क्वेश्चंस रिपीट भी यहाँ पर हुए हैं। तो जल्दी से हम बात करते हैं कुछ अधिनियम के बारे में जो यहाँ पर पूछे गए हैं और इससे कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। पहला अधिनियम जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, हिंदी में इसको कहा जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये 1986 में यहां पर बना। इस अधिनियम को अम्ब्रेला लेगिस्लेशन यानी छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। हमने कहा इसको छाता विधान या अम्ब्रेला लेगिस्लेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस एक्ट के अंदर तीन एक्ट और यहां पर आते हैं। पहला यहां पर एक्ट आता है यहां पर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। सेकंड आपको देखने को मिलेगा क्या, एयर प्रिवेंशन। थर्ड आपको यहां पर देखने को मिलेगा फॉरेस्ट। तो ये अकेला जो अधिनियम है इन तीन अधिनियम को अधिनियमित करता है, ये इसके अंडर में आते हैं। तो कुछ लोगों ने इस अधिनियम को नाम दिया है छाता विधान या अम्ब्रेला लेगिस्लेशन, क्योंकि इसके अंडर में ये अधिनियम यहां पर आते हैं। बात करना चाहूंगा दूसरा अधिनियम। ये पीएससी ने दो बार, यदि आप पीवाईक्यूज उठाकर देखेंगे, दो बार ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम ये कब आया, 1974 में आया। दो बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है। अगली बात करना चाहूंगा वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम को लेकर। तो ये अधिनियम कब आया, ये आया 1981 में यहां पर आया। और वन संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करेंगे, तो ये आया 1980 में। सर फिर कंफ्यूजन होगा कि ईयर वो पूछेगा हमसे, हम कैसे याद रखेंगे। तो उसको याद रखने के लिए एक नॉर्मल सा बेसिक सा फंडा यहां पर ये है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे पहले देखो, आप पानी दोगे, पानी से क्या होगा, जंगल। जंगल जब हो जाएगा तब आपको मिलेगी साफ सुथरी हवा यहां पर मिलेगी। तो 74 की बात करोगे तो यहां पर आता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, यानी कि जल प्रदूषण और निवारण नियंत्रण अधिनियम। ये देखो 74 में। फॉरेस्ट की यदि आप बात करोगे ये आएगा 1980 में। एयर की यदि आप बात करोगे, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम, ये आएगा 1981 में। तो आप देखो, पहले पानी, पानी से होगा क्या, जंगल, और जंगल के बाद मिलेगी साफ सुथरी हवा। और यही तीनों की तीनों अधिनियम किसके अंतर्गत आते हैं, ये ईपीए के अंतर्गत आते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ये अधिनियम आते हैं। तो यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बना हुआ है इनके जो ईयर के ऊपर ये कब लाए गए। दूसरा क्वेश्चन बना हुआ है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के ऊपर, इसे छाता विधान कहा जाता है। इसे छाता विधान क्यों कहा जाता है, ये सारी बातें यहां पर क्वेश्चन के माध्यम से पूछी गई हैं। आगे बढ़ना चाहूंगा इसमें मैं। आगे बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये देखो, ये जो अधिनियम दिखाई दे रहा है, इसी अधिनियम के तहत जंगली जानवरों को मारना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। और इसी अधिनियम के तहत हमने जो टाइगर जो है इसको नेशनल एनिमल डिक्लेयर यहां पे किया। और इसको बचाने के लिए हमने चलाया क्या, प्रोजेक्ट टाइगर। इसको भी आपको, ये आप जानते हो। प्रोजेक्ट टाइगर कब से चला, 1 अप्रैल 1973 यहां से चलाया गया क्या, बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर। मध्य प्रदेश में आपने पढ़ाई होगा, ये 1974 से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला में अवस्थित यहां पर है, वहां पर चलाया गया प्रोजेक्ट टाइगर। जबकि राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं, जिम कार्बेट नेशनल पार्क 1973 में ही यहां पर चलाया गया। इसका पुराना नाम हेले नेशनल पार्क है। तो ये दो बातों को और आपको याद इसमें रखना है। साथ ही ये काफी जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान भी यहां पर होता है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी की जो एक बार यहां पर एक वीडियोग्राफी यहां पर हुई थी, मतलब बेयर गिल्स के साथ एक यहां पर शूट उनका हुआ था। उसके बाद फिर बहुत सारे कलाकार आए, अक्षय कुमार भी आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर, और आपके रजनीकांत साहब भी थे।
बाद में बहुत सारे लोगों ने शूटिंग यहाँ पर की। डिस्कवरी पर एक प्रोग्राम चला करता है मैन वर्सेस वाइल्ड। तो अब ये भी याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई प्रधानमंत्री जी किस राष्ट्रीय उद्यान में मैन वर्सेस वाइल्ड के जो हीरो जो है बियर ग्रिल्स के साथ शूटिंग पर कहाँ पर हुई थी। तो वो यही राष्ट्रीय उद्यान है हैले नेशनल पार्क, जिसको आप बोलते हो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ये जाना जाता है। तो ये 2-3 बातें इसके बारे में याद रखना। इसकी वजह से ही क्या है, वन्य जीवों को अब मारना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। फिर बात करते हैं, अगला जो अधिनियम यहां पर है ये है गैप। इसे कहा जाता है गंगा एक्शन प्लान। गंगा को साफ सुथरा रखने के लिए यहां पर एक कार्य योजना यहां पर आती है। 1985 के समय में इसे बोला है क्या, गंगा कार्य योजना। इसके अलावा देखो जैव विविधता हमारे मेंस में भी है, साथ ही हमारे प्री में भी है, तो जाहिर सी बात है यहां से क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। यहां पर बात करते हैं जैव विविधता जो अधिनियम की यदि बात करते हैं, ये आया वर्ष 2002 में। ये देखो वर्ष 2002 में आया क्या, जैव विविधता अधिनियम। इसमें एक बात और आप याद रखिएगा, एनजीटी के बारे में कुछ एक लाइन और मैं आपको बताता हूं। एनजीटी आपने नाम सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा दिल्ली में, खंडपीठ देखने को मिलेगी भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। पर्यावरण संबंधी मामलों के तुरंत निपटान के लिए इस फास्ट ट्रैक कोर्ट का यहां पर गठन किया है। तो जो एनजीटी जो है किन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करता है, तो एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो एनजीटी की यदि हम बात करते हैं तो एनजीटी किन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करता है, तो यहीं पर देखो सारे अधिनियम आपको दिखाई दे जाएंगे। एनजीटी की बात करते हैं, जो ईपीए है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसके अंतर्गत ये 3 अधिनियम आते हैं, इनकी सुनवाई यहां पे कर लेता है। चौथा अधिनियम यहां पर हो जाता है आपका जैव विविधता अधिनियम 2002। इसके अंतर्गत जो भी मामले आते हैं इसकी भी सुनवाई यहां पर हो जाती है। इसके अलावा एक और अधिनियम होता है जो 1992 में इसका गठन हुआ था, पब्लिक लाइबिलिटी जो एक्ट जो है 1992 वाला। तो ये जो 5 अधिनियम हैं, इन 5 अधिनियम के तहत एनजीटी क्या करता है, यहां पर सुनवाई करता है। पर्यावरण संबंधी मामलों की तो करता ही है, मगर किस अधिनियम के तहत सुनवाई करता है, तो ये अधिनियम 5 इसके अंतर्गत आते हैं। और साथ में आपको ये पॉलिटी से जोड़कर भी क्वेश्चन करता है कि एनजीटी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत काम करता है, या किस अनुच्छेद का वो संरक्षण करता है। तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का जो अधिकार जो है उसके अंतर्गत ये आता है। तो ये हैं कुछ अधिनियम जहां से क्वेश्चन डेफिनेट यहां पर बनते हैं। तो आप उठा के देखेंगे कुछ क्वेश्चन तो पूछे भी गए हैं अलग अलग सत्र के दौरान। तो एक बार जल्दी से यहां पर देखिएगा, पहला अधिनियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन जीव संरक्षण अधिनियम, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, गंगा कार्य योजना 85 और जैव विविधता अधिनियम 2002। तो ये तो थे महत्वपूर्ण अधिनियम। यदि आप भी तैयारी करना चाहते हैं एमपीपीएससी प्री को लेकर, बहुत ज़्यादा आप सजग यहाँ पर हैं, तो एमपीपीएससी प्री के लिए हिंदी माध्यम में ऊर्जा बैच और अंग्रेजी माध्यम में आक्रोश बैच आपके लिए आ चुका है। तो जो भी ये सपना देख रहे हैं अधिकारी बनने का, तो बिल्कुल आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो था आज का सेशन। मुलाकात करता हूं मैं किसी दूसरे और नए टॉपिक के साथ 10 मिनट की सीरीज में, और इस 10 मिनट की सीरीज में मैं आपको बहुत इफेक्टिव और बहुत सारी बातें आपको यहां पर बताऊंगा जहां से क्वेश्चन एग्जाम में मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। धन्यवाद।